अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। व बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान। व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज एक संगीन टॉपिक से मुताल्लिक़ हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। ये दुनिया में जो मसाइल चल रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन से रिलेटेड, उसमें ये सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम चल रहा है। यानी हम बात करने वाले हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के बारे में, यानी बच्चों के साथ जो हरासानी यानी उनको जो हरेसमेंट सेक्सुअली किया जाता है, इसके अलग अलग मुख्तलिफ तरीक़े हैं और इसमें अलग अलग तरीक़ों से लोगों को अब्यूज़ किया जाता है बच्चों को। क्योंकि बच्चे इसका इल्म नहीं रखते हैं तो उसका जो है लोग शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर फ़ायदा उठाते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि इसका असर उसके ब्रेन पर, उसके माइंड पर, उसके जहन पर क्या होगा, और जिसकी वजह भी बहुत सारे साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसे बच्चे आगे चलकर क्रिमिनल माइंडेड या सोशली आइसोलेट यानी अपने आप को सोसाइटी समाज से अलग कर लेते हैं, और इनकी दुनियावी कामयाबी भी ख़तरे में पड़ जाती है। न ये किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, और मतलब ओवरऑल देखा जाएंगे तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो मैंने सोचा फिर इस पर एक छोटा सा लेक्चर बनाते हैं। कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया भर में, स्पेशली यूएस में और इंडिया में जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इसमें तब्दीली लाने के लिए या बच्चों को इन चीज़ों से बचाने के लिए, उस पर से मैंने कुछ पॉइंट्स जमा किए। फिर कुरान और हदीस में कुछ चीज़ें मैंने ढूंढना शुरू की, और 2 दिन मुझे लगे इसको पूरा बनाने के लिए लेक्चर को। तो ये बात कितनी ज़रूरी है आप खुद समझ जाएंगे। इंडिया में 430 मिलियन से ज़्यादा बच्चे होते हैं। जो इंडिया है ये 430 मिलियन बच्चों का घर है समझो, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, और हर 10 में से, एक सोशल अवेयरनेस की एक साइट है स्पेशली, उसने पूरा डेटा निकाला अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जमा करके, हर 10 में से एक बच्चे के साथ ये मामला हुआ है। हर 10 में से एक बच्चे के साथ, हर 6 लड़कों में से एक के साथ, और लड़कियों में हर 4 में से एक के साथ ये जो सेक्सुअल अब्यूज का जो मामला हुआ है। सेम यूएस की भी रिपोर्ट है, यूएस में इसका बहुत ज्यादा रेशो है, हालांकि वहां पॉपुलेशन कम है। अगर हम देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्वांटिटी वाइज देखा जाएंगे तो प्रॉब्लम हमारे पास ज्यादा है, रेशो वाइज उनके पास प्रॉब्लम ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इसका इल्म, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अक्सर होता ये है कि मैं अब इस टॉपिक पर मैं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये टॉपिक की क्या ज़रूरत है। सिर्फ टॉपिक ही नहीं, इन बातों को समझने की क्या ज़रूरत है। जो चल रहा है चलने दो। लोगों का ऐसा रुझान है, आपको मालूम है, लोगों का ऐसा माइंड बना हुआ है। ना कुरान और हदीस की रोशनी में कोई कोशिशें की जा रही है। ठीक है, मतलब अब अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, स्कूल्स और मदारिस भी इससे नहीं बचे इन बुराइयों से। जो गहराई में जानता है, जिसे मालूमात है, उनको पता होगा। तो ये बहुत अहम है और ज़रूरी है, और आप लोगों को ये इसलिए बताया जा रहा है। आफ्टर फ्यू इयर्स आप लोग अलग अलग प्रोफेशंस में जाएंगे, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग, तो आपका एक हाई प्रोफाइल, अच्छा एक क्रीम आपका जॉब रहेगा, तो आप वहाँ से फिर ये बातों को और दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। वरना इरादा सबका होता है कि समाज में से बुराई निकले, अच्छाई फैले, लेकिन इनिशिएट कहाँ से करें? अब तक तो किसी ने इस पर बोला नहीं। बोलेंगे तो अपना नाम खराब हो जाएगा। नहीं, क्यों खराब होगा? वो तंजीमें, वो ऑर्गेनाइजेशन जो गैर मुस्लिम है, वो इसके ऊपर कोशिश कर रही है इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, जबकि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, आपका आने का तो मकसद ही था कि दुनिया में से बुराई को ख़त्म किया जाए और अच्छाई को फैलाया जाए। तो जाहिर सी बात है इसका इल्म हमें लेना चाहिए,
हो सकता है मैं चंद बातें बताऊं, लेकिन आगे चलकर आप इसमें और रिसर्च करें और आपको और बेहतर कुछ चीज़ें मिले और आप कुछ मेरे से बेहतर लोगों तक और पैगाम पहुंचाए। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है वो है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, हाउ टू प्रोटेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अपने बच्चों को हम इन चीज़ों से कैसे बचाएं। तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्ट किए, उन्हीं पॉइंट्स को जमा करके उसमें से मैंने कुछ 11 पॉइंट निकाले और उससे कुरान और हदीस से उसका हल निकालने की कोशिश की गई है। हो सकता है कुछ उलमा वगैरह स्कॉलर्स ये इस पर स्टडी कर कर और बेहतर कुछ इस पर बना सकें, या बनाया भी होगा तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैंने सर्च बहुत करा, पूरे इस्लामिक साइट्स पे कहीं नहीं मिला। ठीक है, चलिए तो हम इसकी शुरुआत अभी यहाँ पर कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक है, डाटा है, ये पावर पॉइंट का इंशाल्लाह एक कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको जो है बाद में स्टडी कर सकते हैं। पूरा स्टैटिस्टिक है ये। एवरी ईयर 12,447 इतने केसेस से भी ज्यादा होते हैं। ये तो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 12 से 15 साल के बच्चों को जमा किया, क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं बोलेंगे, ये एज के बच्चों को उन्होंने जमा किया और इतने बच्चों को अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग स्टेट से अपने इंडिया के उन्होंने बुलाया और उनके इंटरव्यूज लिए गए। अब ये तो वो है जिन्होंने बोल्डली बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ, उनको कैसे सताया गया, उनको क्या प्रॉब्लम किया गया, उनके साथ सेक्सुअली कैसे उनको हैरेश किया गया। तो ये बातें सामने ही, लेकिन इसके 10 टाइम भी हो सकते हैं जो सामने नहीं आए। मतलब इट इज वेरी सीरियस इशू, बहुत ज्यादा संजीदगी से इसको लेने की जरूरत है। ठीक है, और बहुत सारे, मतलब मैं खुद भी पर्सनली जानता हूं, मैं जिस इलाके में पहले रहता था वहां पर एक केस आया था ऐसे ही कि 5 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया गया। मुस्लिम इलाका में बता रहा हूं आपको, जहां पर इल्म है, नॉलेज है। ठीक है, वहां पर ये मामला हुआ, 5 साल की बच्ची। और ये कब की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं तकरीबन ये 97 की बात होंगी, 97, जब मैं 12th में था। बड़ा पुलिस केस हुआ, लोग आए, जमा हुए, मोहल्ले के लोग जमा हुए, उसको मारा पीटा, ये हुआ जो भी हुआ मामला। तो उसके बाद तो कई बार कैसे केसेस सुनने में आए, लेकिन बस चल रहा है, चलने दो। तो ना पेरेंट्स इसके ताल्लुक से अवेयर हो रहे हैं, ना बच्चों को अवेयर करवा रहे हैं। तो इसमें दोनों के लिए छोटी सी ट्रेनिंग है, लेकिन ज़रूरत तो है कि दीन इस्लाम को हम हमेशा सीखते रहे, हमारी भलाई के लिए आया है, इस पर चलेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। ये नुकात देकर, ये पॉइंट्स देकर आपको खुद समझ में आएगा कि कितना अच्छा है हमारा दीन इस्लाम। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक पे ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो तभी जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अक्सर का बोलना है कि बच्चों को इस चीज़ के ताल्लुक से इल्म दिया जाए। टॉक अबाउट द बॉडी पार्ट्स, नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट्स उनको छुपाना है, किसको शर्म और हया के अंदर शामिल किया जाता है, दीन इस्लाम उसके ताल्लुक से क्या हमें तालीम देता है। ठीक है, जैसे मैंने एक टीवी के ऊपर एक छोटा सा सीरियल देखा था, एक सीरियल मतलब वो एक इंटरव्यू था, तो ये सब नाच गाने वगैरह नहीं, उसमें उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि छोटे बच्चों को इसका हम कैसे तालीम दें। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। लेकिन हम अपने बच्चों की शुरुआत करेंगे अल हया मिनल ईमान, बच्चों को हम सिखाएंगे कि हया इज़ द पार्ट ऑफ ईमान। ये बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस है, हर कोई जानता है कि हया ईमान का हिस्सा है। तो बच्चों को ये सिखाना है कि हमें बेहयाई से बचना है, और बेहयाई की तरफ कौन सी चीज़ें ले जाती है। तो आप बच्चों को सिखाएंगे कि हम फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, स्कूल में, कॉलेज में जब रहेंगे तो हमारे बॉडी के वो पार्ट्स नहीं दिखना चाहिए जो शर्म यानी हया का हिस्सा है, जिस्म के वो आज़ा। जैसे मैंने देखा वो सीरियल के उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, छोटे छोटे बच्चों को जमा किया था, क्योंकि उस ज़माने में आज से 5-6 साल पहले केसेस इंडिया में बहुत बढ़ गए थे। तो उस पर एक बच्चों का काउंसलिंग सेशन के लिए उसने उसको बुलाया और लोगों को जमा किया। उसने बच्चों को बुलाया, बॉयज़ को, गर्ल्स को, छोटे छोटे बच्चे थे। अब बच्चों को कैसे समझाएंगे हया के बारे में? तो देखिए, आप कोशिश करने आप निकलेंगे, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला जहन में डालता है बातें। वो शख्स ने बहुत अच्छे से डील किया। उसने कहा, बच्चों देखो, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके कुछ पार्ट्स बॉडी के ऐसे हैं जो डेंजरस पार्ट है, इसको अगर कोई छुएगा तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे बोले क्या करेंगे, नहीं मालूम, छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा कि आप ज़ोर से चिल्लाएंगे, आप शाउट करेंगे, और आप दौड़कर उसके पास जाएंगे जो आपके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है,
जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके, बोले कौन है आपके भरोसेमंद? बच्चे फिर बोले मम्मी, डैडी, हमारे एक टीचर, वो अलग अलग नाम बोलने लगे। ठीक है, खैर वो एक अलग था। तो उसने बताया कि चलिए अब वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, छोटे बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं कि इन पार्ट्स को दूसरों को भी टच नहीं करने देने हैं। तो बोले ये 3 पार्ट्स है। चेस्ट, गर्ल्स बॉयज दोनों को कॉमन बता रहा था, लेकिन दोनों के लिए था। कहा चेस्ट, अगर कोई भी अंकल, कोई भी टीचर, कोई भी पहचान वाले अगर इस पार्ट को टच करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको रोकेंगे, नो बोलेंगे आप, नो। ठीक है, फिर कहा कि हमारा फ्रंट पार्ट, लोअर, फिर बैक पार्ट, इसको किसी को टच करने नहीं देना है। हाँ, एक्सीडेंटली अनजाने में किसी का आपके हाथ को हाथ लग गया, वो अलग बात है, ये सारी चीजें, लेकिन ये डेंजरस पार्ट है हमारे बॉडी के। तो होता क्या है, बच्चों को इसका इल्म नहीं है। जैसे एक इंस्टीट्यूट के बारे में मैं अब नाम नहीं बोलता हूं, वहां एक टीचर को निकाला गया। तो मैंने पूछा क्यों निकाला गया, हमारे जो दोस्त थे जूनियर, उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि वो जनाब की बोले आदत थी, बोले वो पढ़ाते थे बोले, और लड़कियों के बाजू जाकर खड़े हो जाते थे और लड़की के शोल्डर को अपना हाथ लगा देते थे। बोले ऐसा गलती से लग गया, ऐसा अलग बात है, वो कंटिन्यू लगा के रखते थे ऐसे। अब ऐसा कई सालों से चल रहा था, कोई बोलने वाला ही नहीं। अब एक लड़की बोल्ड थी, उसके वालिद एडवोकेट थे, उसने जाकर घर पे सीधे बता दिया ऐसा ऐसा एक टीचर करता है। वो आए, उन्होंने डायरेक्टर से बात की, उसको निकाल दिया। तो ऐसा होना चाहिए। खैर अब ये तो एज उसकी लड़की की बड़ी थी, 11th-12th में थी। जो छोटे बच्चे उनके साथ कोई इस तरह से हरकत करता होगा तो हमको कैसे पता चलेगा। और आप ये मत सोचिए कि कोई छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ कैसे करेगा। आप न्यूज़पेपर में रोज पढ़ रहे हैं 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, 6 साल की बच्ची का, 8 साल की, मार दिया गया रेप करके। कैसे बहुत सारे केसेस अजीब सुनकर ऐसा कांटे आ जाते हैं, क्या ऐसा भी कर सकते लोग? क्योंकि हमारे माहौल में हमको आसपास सब अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर इसके प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो हम बच्चों को तालीम दे अल हयाउ मिनल ईमान, और बच्चों को बताए कि कौन से पार्ट हमारे हया वाले हैं। बच्चों को तालीम दे। हम शर्माते बच्चों को ये बताने में। आप ऐसा मत समझिए कि बच्चों को आप बताएंगे तो बड़ी शर्म की बात होगी। बच्चों को आपसे ज्यादा नॉलेज रहता है, वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब देख रहे हो, तो उनको बताइए कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सेफ रखना है, और इतना आप एक्सपोज बॉडी पार्ट आपके कर सकते हैं, इससे अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, आप उनको तालीम देंगे हया के बारे में। ठीक है, घर में ये तालीम आम होना चाहिए, और हर बार छोटे बच्चों को चेक करना, उनको टोकना, उनको बताना कि आपके लिए सेफ्टी कहाँ पर है, सब चीजें उनको तालीम देते रहना है। पॉइंट नंबर 1 है हमारा ये आज का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकेंड पॉइंट है, teach them that some body parts are private and tell your children that their private parts are called private because they are not for everyone to see। इसको प्राइवेट पार्ट को प्राइवेट पार्ट इसलिए बोलते हैं कि ये किसको देखने का किसी को हक नहीं है, कोई इस तरफ ना देखे। जैसा मुझे अच्छा याद है, हमारी जो बहन है, उनकी जो बेटी, अभी तो वो बड़ी हो गई माशाल्लाह, वो जब छोटी थी तो उन्होंने उसको कहा था कि कोई भी नामहरम, मैं आपको चार्ट बताऊंगा, उन्होंने भी उसको सिखाया था ऐसी चार्ट बताकर कि ये नामहरम होते हैं, ये नामहरम तुमको टच नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने उसको हदीस सुनाई कि नामहरम का टच हो जाना ऐसा है जैसे सुअर का टच होना। उसको सुअर नहीं बोल रहे अपन, ये उसकी खबाहत, बुराई है, बराबर है। किसी नामहरम का आपके जिस्म को छूना ऐसे है जैसे आपको जो है एक सुअर, खिंजीर छू कर गया हो। उन्होंने उसको ये बात जहन में बिठा दी तो उसके इतने अच्छे से बैठी, वो किसी को भी टच करने नहीं देती थी अपने आप को। हालांकि वो जब 4th में थी, नहीं बोलती थी, हमारे मम्मी ने नहीं बोले ऐसा। कोई अंकल गोद में लेते तो नहीं गोद में नहीं लेने, आप महरम नहीं है बोलती थी हमारे। 4th में थी वो। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है ना, आदत। अब आप बोलेंगे नहीं ये तो बहुत ही बुढ़े बात हो गए, बहुत पुराने हो गए, ये तो दाखियानुसी है, ऐसा कैसा। अब्बा के दोस्त है हमारे, इतने बुढ़े हैं। जैसे हमारे अहली, मेरी जब शादी हमारे अहलिया आए, मैंने पर्दे के बारे में उनको बताया। हमारे एक रिश्तेदार थे जो ओल्ड एज थे काफ़ी, बोले अरे बुलाओ, बोले बहू को, बोले दूसरे रिश्तेदार थे हमारे दूर के। हमारे अहलिया बोले मैं नहीं आ सकती, बोले वो महरम में नहीं है, बोले अपने। बहुत आग बगोला हो गए वो। बाप दाखिल इंसान को ऐसा बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती, हम पे शक करते हैं।
वो हमारे एलिया बोले आप बहुत नेक होंगे बोले, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं बोले इसलिए मैं नहीं आ सकती बोले। तो ऐसा तालीम बच्चों को भी देना चाहिए हमें, बराबर है कि नहीं है? आप बहुत नेक होंगे, फरिश्ते इंसान होंगे बोले आप, हम आपकी इज्जत करते, तो ये खुद से लोग, कुछ लोग ऐसा सोच लेते, ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको देखिए कुरान की यहाँ पर एक आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 26। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारिया सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिनल आयातिल्लाहि लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने लिबास को उतारा, हमने लिबास को नाजिल किया, मतलब लिबास पहनना, उसका तरीक़ा, ये अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है। किस लिए उतारा है इसको? ये एक तो इंसान के लिए जो है हिफाजत है मौसम से, जीनत है, और क्या ये एक इंसान के हया का हिस्सा है, उसके जिस्म को छुपाता है। लेकिन आगे अल्लाह ने कहा कि बेहतरीन लिबास तो तकवे वाला है, क्योंकि कुछ लोग तो हैं लिबास तो पूरा पहनते हैं लेकिन उनकी हरकतें अजीब रहती है, और बराबर है कि नहीं है, जिससे बदनाम हो जाते हैं ना बुरखे वाले कभी कभार। तो तकवा अहम है, पहले तकवा अंदर आना चाहिए, दिल का पर्दा, और उसके बाद ये भी ज़रूरी है, सिर्फ दिल का तकवा भी नहीं चलता, अमल भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कहा कि तकवा ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला ने कहा। तो हम पर्दे की तालीम दें। अब आप बोलेंगे छोटे बच्चों को बुर्का पहनाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, छोटे बच्चों को हम तालीम देने के लिए बोल रहे हैं कि आपका लिबास प्रॉपर होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होना चाहिए। और ये काम किसका है? पेरेंट्स का काम है ये, और बड़े बहन भाइयों का काम है कि वो घर में देखे छोटे बच्चे कैसे लिबास पहनते हैं। आप देखिए आज का माहौल कैसा है, हम बोलते बुराइयां फैल रही, छोटी बच्ची के साथ एक आदमी ने ऐसे कर दिया, लेकिन आप चले जाइए अपने इस रोशन गेट के रोड पर, माँ और बेटी दोनों जाते हैं, दोनों के ड्रेसिंग देखिए आप, माँ फुल बुरखे में है और बेटी टाइट जीन्स टॉप जिसको आस्तीन नहीं है और छोटा सा स्टोल पहनी हुई है, इस्लामिक बन गई। बराबर है कि नहीं है कि नहीं बुराई? हालांकि लड़की की हाइट वगैरह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, वो है क्लास में 7th में 6th में, लेकिन हाइट हेल्थ वगैरह ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है जिनके दिल में बीमारी है, शर है, वो तो बुरी नज़र से देखने वाले हैं ना। और ये तो बोलते हैं अभी बच्ची तो है, वो बच्ची को पूरा मार्केट देख रहा, और ये बोलते हैं अभी बच्ची तो है। फिर जब बड़ी बुराई आ जाती, मसला हो जाता, उसके बाद फिर सर पर मारते बैठते हैं और बोलते हैं कि गलती हुई। ये बुराइयां हो रही है। तो ये लिबास, प्रॉपर ड्रेसिंग, उसकी तालीम, हया के जो है, जो पहला पॉइंट हमने देखा कि जो प्राइवेट पार्ट्स है उनकी तालीम उनको दी जाए, चाहे बच्चे छोटे ही क्यों ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बैत लेते, आपको पता है ना, जब खलीफा के हाथ पर मुसलमान जब कोई इस्लाम भी कबूल करता तो अल्लाह के रसूल के हाथ पर आकर बैत लेता था कि हम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे, आपको नबी मानेंगे और जो है हर हाल में दीन इस्लाम का साथ देंगे, अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे। बैत लेते थे नहीं लेते थे? अल्लाह के हज़रत आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी लेडी के हाथ पर बैत नहीं ली, सिर्फ उनसे ज़ुबानी बैत ली जाती थी। और आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कभी किसी औरत के हाथ को नहीं टच हुआ। हालांकि देखा जाए तो नबी क्या होते हैं, बहैसियत उम्मत के लिए कौन होते हैं? बाप के बराबर, बराबर है कि नहीं है? लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब हमारे एक दोस्त है, टीचर है बेचारे, वो भी बेचारे, उनका एक अजीब माइंड सेट है, वो भी बोलते हैं अरे नहीं, मैं जनरली मैं क्लास में बोलता हूँ लड़कियों को हिजाब पहनो, तो वो बोलते थे, अभी नहीं है यहाँ पर, वो बोलते थे अरे नहीं मियाँ, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बड़ा पाक रिश्ता रहता है, तो हिजाब की क्या ज़रूरत है। तो मैंने उनको कैसे सुना है, ये भागी एक टीचर के साथ में एक भागा टीचर के साथ में बहुत सारे वाक़यात है। मैं पेपर कटिंग्स बहुत सारे उठा के रखता, मालूम आपको, लोगों को बताता मैं, बोला ये फिर देखो बाप दाखिल थे बेचारे, भाग गए दोनों साथ में, हाँ कहीं ले गया होंगे शायद फिर उसकी परवरिश के लिए अजीब बात है ना, अपनी सोच, अपना दिमाग, अपने फलसफे, अपनी फिलॉसफी लड़ाते बैठते हैं और बुराइयां फैलती जा रही हैं।
ये वजह यही है कि खुद का ख्यास, खुद की सोच। अल्लाह के रसूल ने नहीं बोला ना तो नहीं, जहां पर नहीं है मतलब नहीं है, जहां हाँ है मतलब हाँ है, ये बात याद रखिए आप, ठीक है। तो ये हदीस ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी। और देखिए बच्चों को आप जो स्टोरीज बार बार सुनाएंगे ना उन पर वही असर होता है। अल्लाह के रसूल की सीरत बताइए, सहाबियात की सीरत बताइए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Tell your child that no one should take picture of their private part or any of the photo or images. किसी को अलाउ नहीं करना अपनी फोटो लेने के बारे में, कोई आपकी फोटो ना ले। स्पेशली गर्ल्स को बोल रहा हूँ, लेकिन बॉयज के लिए भी है। आजकल बहुत बुराई है, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट एकदम पीक हो गई है बुराई की। हमारे एक दोस्त है, बेचारे परेशान है। अब वो मामला है, थोड़ा वक्त नहीं है बताने के लिए। उनके बेटे की उनकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो गई स्नैपचैट पे। अब वो इतनी आगे बढ़ गई कि अब वो मरने मराने की बात हो गई। हमारे दोस्त परेशान, बोल रहे मुझे कि हमारे बेटे को समझाओ। अब मैं बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारी नहीं सुनता, मेरी कैसे सुनेगा। बोले यार, बोले मैंने शुरुआत में इजी लिया, अब मतलब तालीम दिया नहीं, बोले हमने उनको वॉच नहीं रखे तो अब हालात ऐसे हो गए। तो ये चीज़ों से आप अपने आप को भी बचाइए और छोटे बहन भाइयों को भी इसकी तालीम दे कि अपना फोटो किसी को भी लेने नहीं देना है, ठीक है। और किसी के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं करना है जिसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है। इवन कुछ लोग रहते हैं जो अनजाने रहते हैं, वो चॉकलेट्स वगैरह कुछ लोग होते हैं बेचारे मोहब्बत से भी देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते अब किसी की नीयत। तो बोलना ये गिफ्ट्स को भी अवॉइड करना, किसी से कुछ लेना नहीं। स्कूल कॉलेज में वगैरह में अनजाने लोग भी आ जाते हैं कुछ, ठीक है, कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल का माहौल बहुत खराब है। मैं आपको डरा रहा नहीं हूं, मैं आपको मोहतात रहने के लिए कह रहा हूं, खुद भी और अपने बहन भाइयों के ताल्लुक से भी, ठीक है। तो ये एक चीज का हम ध्यान रखें, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मुझे वहां से मिले जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले से ऑलरेडी अमल करते हैं कुछ चीजों पर, लेकिन वो पॉइंट्स से तो मैंने उसको कलेक्ट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। टीच योर चाइल्ड how to get out of scary or uncomfortable situation, ठीक है। some children are uncomfortable with telling people no। ये नो वाली ट्रेनिंग देना चाहिए सब बच्चों को, है ना। नो वाली ट्रेनिंग मालूम है आपको, मतलब बच्चों को आपने सिखाना चाहिए कि कोई आपको कुछ ऑफर दे तो आपको बोलना आना चाहिए नो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक लड़का जा रहा था, एक लड़की, नामहरम फ्रेंडशिप हो गई। बोले चलो मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ। तो लड़की बोली नहीं नहीं मैं चले जाऊँ। नहीं नहीं बैठिए बैठिए, पुरानी दोस्ती थी कॉलेज में, कई दिनों से एक दूसरे को, अरे बैठो बैठो। वो बोली नहीं नहीं, अरे नहीं बैठो, ऐसा कैसा। बोले हमारे पीछे कैसा हो ऐसा, इतनी बात है। बेचारी डर के बैठ गई। फिर उन्होंने घर तक लाकर छोड़ दिया उनको। आगे का नहीं मालूम है, ठीक है। तो जो जितना मालूम है उतना बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो क्यों आपने हाँ क्यों बोले? बोले वो बहुत बोल रहे थे। अब वो बहुत बोल रहे तो आप कुएं में कूदेंगे क्या? ये तो बड़ों की बात है, अब छोटों को तो आप कैसे ट्रेनिंग करेंगे, तो बड़ा टास्क है आपके लिए। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो चीज जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्या बोलना चाहिए? नो, कि नहीं। ठीक है, आप हमारी खैरख्वाही के लिए बोल रहे हैं, बहुत आपको मदद करने का जज्बा होगा, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बोलना, लेकिन नहीं, इस्लाम जो अलाउड नहीं करता है हम बोल तो नो। तो बच्चों को सिखाए कि किसी भी अजनबी से न चॉकलेट ने लेना, इवन जान पहचान वाले भी रिश्तेदार भी, अंकल भी है, और वो बोले कि चलो बेटा साथ में, तो नहीं, नो। इवन छोटे बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करना कि वो अकेले में किसी के साथ रहे जो उसके रिश्तेदार या जान पहचान वाले नहीं हैं या जो महरम नहीं है। हालात बहुत संगीन है, बहुत बुराइयां आम होते जा रही है, आप नहीं जानते। असल में क्या होता है, मेरी फैमिली सब अच्छे है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है। ऐसा नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो बच्चों को क्या सिखाएंगे हम? नो, कि आप हर चीज को हाँ नहीं कहेंगे। आप बोलेंगे हम डैडी से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे। इवन आप इस एज में भी ये बात को अपनाएंगे। आप ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े हो गए। ये नो अपने लिए नहीं है, ये नो सबके लिए। जहां पर इस्लाम ने जहां आपको रोका है, मतलब नो, मतलब कोई आता है, होता है अचानक कॉलेज में, स्कूल में, ये प्रॉब्लम बहुत चलते हैं। वो बेचारा आया था कुछ तो बड़ी कैडबरी लेकर लीजिए,
बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, अरे लीजिए हमने इतना अच्छे से लाए, प्यार से लाए, मोहब्बत से लाए। वो बेचारी पहले नहीं नहीं बोलती, अरे इतना हमने इससे दे रहे और आप ले रहे नहीं, तो फिर वो बेचारी ले लेती है। हालांकि अंदर से उसका ज़मीर बोलता है ये चीज़ गलत है, नहीं लेना चाहिए। और शायद अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहां मर्द और एक औरत होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान होता है तीसरा वहां पर। वो तो आपको बहकाई गई। तो ये बड़ों का मामला है, तो आप छोटों को ट्रेन करना है। आप सोचिए आपकी हजरत अली रज़ी अल्लाह का एक बहुत फेमस कोट है, आपको पता है क्या है? प्ले विथ योर चिल्ड्रन अंटिल दे आर 7। 7 साल के जब तक है उनके साथ खेलो। देखिए बॉन्डिंग कितनी अच्छी सहाबा की थी बच्चों के साथ में, और लोगों को तालीम भी क्या दी उन्होंने। देन टीच देम फॉर नेक्स्ट 7, और नेक्स्ट 7 जब 7 साल का बच्चा हो जाए, आज भी जो एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रही है, बच्चे को 6 साल के बाद स्कूल में डालो। देखिए हज़रत अली के पहले की सोच, 7 ईयर तक उनके साथ खेलो, 7 ईयर के बाद क्या करो, उनको तालीम दो। टीचिंग टाइम है। और ये 7 ईयर जो है ना, 8 से लेकर 14 तक, जिसमें 10th में दाखिल हो जाता है बच्चा, तो 8 साल की उम्र से मतलब उसका ये कौन सा पीरियड है? 4th 5th का पीरियड है, रियल टाइम एजुकेशन का। ये देखिए आप कितना बेहतरीन है कॉल, ताकि ये वक्त में उनको तालीम दो अच्छी। देन नेक्स्ट 7 उनके फ्रेंड बन जाओ। हज़रत फ्रेंड बन जाओ अपने बच्चों के। बाप है तो बेटे का दोस्त रहना चाहिए, माँ है तो बेटी की फ्रेंड होना चाहिए। उसने हर चीज आपसे शेयर करना चाहिए कि आज एक शख्स ऐसे मिला था, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसा गलत हरकत की, उसने इतना क्लोज होना चाहिए कि उसने शेयर करना चाहिए। 99.99% बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते ही नहीं कुछ प्रॉब्लम हो, रिलेशन ही नहीं है। तो मैं तो ये पेरेंट्स बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप छोटे बहन भाइयों से भी इतने क्लोज रहना कि उन्होंने हर चीज आपसे शेयर करना। लेकिन हमारे पास उल्टा है, शेयर करते हैं, इनके लफड़े उन्होंने बताते, उनके लफड़े उन्होंने बताते। मतलब बेहयाई में फ्रेंडशिप मतलब दोनों साथ में जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं। है कि नहीं है ना ये प्रॉब्लम? है, 100% ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम है। मतलब बुराई में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कुरान ने कहा कि अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुरे कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। आप सोचिए कि आप खुद भी जा रहे आग में और उसको भी लेकर जा रहे साथ में। जबकि शेयर क्या करना चाहिए? किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, अन इस्लामिक वे में, कोई लड़के ने आपसे आकर बात की, तो आप बोले कि ऐसा कोई छेड़ रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है, या कोई एक बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, पीछे लगा हुआ है, शेयर करके अपने पेरेंट्स को बताइए आप, वो उसका सोल्यूशन निकालेंगे आपकी सेफ्टी के। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बुराई बढ़ती है। और क्या होती है, एक वाकया अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, 35 टुकड़े किया उसने, वाकया सुना ना आपने? हाँ, घर वालों से खिलाफ जाकर वो लड़की लड़का एक दूसरे से मिले, कई साल साथ में रहे, और उसने किया क्या? एक बहुत बड़ी सीख है। और ये एक वाकया नहीं है, जैसे ये वाकया आया ना, कई न्यूज़ेस आना शुरू हो गई कि इधर भी ऐसा हुआ था, उधर भी वैसा हुआ, इधर भी वैसा हुआ, और सब जगह पूरी दुनिया में यही हाल चल रहा है। क्लोज रखना चाहिए बच्चों से, हर चीज उन्होंने आपसे आकर शेयर करना, ऐसा आप उनसे बॉन्डिंग, ऐसा उनको तालीम दे, उनको ऐसा सिखाए कि बेटा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप आकर बोलो। हाँ, बच्चे ने कुछ गलती भी कर दिया ना, तो आप उसको डांटना नहीं, उसको बोलना गलती हो गई, अगली बार ऐसा मत करो बेटा, ये तुम्हारे लिए नुकसान है। अगर आपने आते उसको 2-4 लगा दिए, अगली बार बोलता इसने फिर वो आपको, अब उसको मालूम है ये अपने सोल्यूशन निकालने वाले नहीं है, ये धोने वाले लोग हैं। बराबर है कि नहीं है? इसलिए बोलता है इससे अच्छा बोलने का नहीं, वो उधर जाएंगे अपन पप्पू के पास, पीछे गली में रहता, उसको अपन सुनाए तो अच्छे सुनता अपनी बात पूरी। बराबर है कि नहीं है? और अपन भी बोलते क्लास में, कॉलेज में वो मिलेंगी अपनी फ्रेंड, तो उसको पूरा किस्सा सुनाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं बोलते ना, तो वाह ये बात कैसा बोलना, अब्बा के सामने, अम्मी के सामने ऐसा ऐसा हो गया। जबकि आप वालिदैन इतना क्लोज होना कि हर चीज उन्होंने शेयर करना और बोलना आकर, ताकि आप भी सेफ रहें। जरा ध्यान से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक तालीम बच्चों को यह देना चाहिए, अच्छे और बुरे, अच्छे लोग बुरे लोग,
उनके जहन में बिठा देना है कि अच्छे लोग कौन होते हैं। अच्छे लोग ये रहते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं, गाली नहीं देते हैं। और ये एक दो दिन का काम नहीं है, कई शुरुआती दौर से ट्रेनिंग करते हुए आना पड़ेगा आपको बच्चों की, वरना मैंने कहा ना हमारे दोस्त का एग्जाम्पल, अब मुश्किल है, समझा आपको, अब बड़ा मुश्किल है। वो स्टोरी सुनाया था ना मैंने आपको, प्रिंसेस वाली, बीमार हो गया था बेचारा, तो वैसे हाल हुआ अभी उनका, हम जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एज होने के बाद बड़ा मुश्किल है, तो उनको पहले से ट्रेन करें कि गुड गाइज, बैड गाइज, अच्छे लोग कौन रहते हैं और बुरे लोग कौन रहते हैं। बुरे लोग वो रहते हैं जो गालियां देते हैं, गंदी बातें करते हैं, बैड जोक्स पास करते हैं, तो इनसे बचो। और उससे बचने के लिए उनको आप बताइए कि अल्लाह ताला क्या सजा देगा। हमारे घर में मैंने एक बार स्कूल से एक का रबर ला लिया था उठाकर, जब छोटे थे, दूसरी या पहली दूसरी में थे, रबर। तो हमारे वालिदा ने क्या किए थे, छुरी गरम किए थे और हाथ पे लगाए थे, कहा कि ये चुटका लगा है, अभी तकलीफ हो रही है ना, जो चोरी करेगा अल्लाह ताला उसको आग में डालने वाला है, जो कि वो चूल्हे की आग रहती ना, वैसी आग में। तो वो सख्ती से जहन में बैठा था। उसके बाद कभी किसी का कुछ भी नहीं उठाया, ना 1 रुपया, ना 1 लाख, ना 1 करोड़, कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें सामने आई ऐसे जो आसानी से मिल रही थी, जो कि गलत तरीके से थी, लेकिन नहीं लिए, क्योंकि जहन में बैठ गया एक बात। ये बात याद रखिए। तो ये चीजें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो वैसे अच्छे लोग कौन होते हैं, बुरे लोग कौन होते हैं, इसकी तालीम बच्चों को हम देते रहे, और टाइम टू टाइम हर वक्त उन पर वॉच रहना चाहिए आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये आयत पढ़ने के बजाय वक्त कम है, तो मैं डायरेक्ट आता हूं यहां पर कि बच्चों को हम महरम और नामहरम के पहचान करवाए। ये आप है, आप भी आएंगे आगे तो ये आप है, हाँ, सगे, ये ग्रीन वाले महरम है, भाई, सगे भाई, बेटे, बेटों में पूरे नीचे तक लीनियज जो जाएंगी, बेटा, पोता, परपोता, सब महरम है, ठीक है। सगा भाई, सगे भाई का बेटा, ये भी आपके लिए महरम है। सगा भाई, यहाँ ये इंग्लिश में ब्रदर लिखते, तो अपने पास ब्रदर, कोई भी ब्रदर रहते, फिर कजन ब्रदर भी ब्रदर रहते अपने पास, ऑटो वाला भी ब्रदर रहता, बराबर है कि नहीं। तो ब्रदर मतलब रियल ब्रदर, ठीक है। सिस्टर और उसका बेटा, सिस्टर का हस्बैंड रेड है, और इससे ही सबसे ज्यादा हंसी मजाक चलता। जायज नहीं है ना, हराम है ना, उंगली पकड़ की रस्म, पैर पकड़ की रस्म, क्या क्या होती है, ठीक है। तो ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हंसी मजाक है ना। और बेहुदा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते ना, साली, आदि घर वाली, बराबर है कि नहीं है। और बिना सोचे समझे बोलते हैं ना, बेकार चीजें, इस्लामी तालीमात नहीं होने की वजह से, ठीक है। चलिए ऊपर आ जाइए, फादर मदर में अब उनके रिलेटिव्स, फादर, फादर के भाई, समझा आपको, ये भी आपके लिए कौन है, फादर के सगे भाई, चचेरे भाई नहीं, क्योंकि हजरत अली के, अल्लाह के रसूल के चचेरे भाई हजरत अली है, और अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी उनको निकाह में दिया, मतलब उनसे पर्दा था, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। मदर, मदर के सगे भाई, मामा, सगे मामा, ठीक है, मुंह बोले मामा नहीं, बराबर है कि नहीं है। तो ये आप याद रखिए, ये मोटा मोटा बेसिक है, इसमें और भी डिटेल में है, लेकिन इतना सारा अभी आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो सिंपल, वालिद, वालिद के ऊपर सब, दादा पर दादा, बेटा, बेटे के नीचे सब, पोते पर पोते, सब महरम। सगा भाई, समझा आपको, सगा मामू, सगा चचा, समझा आपको, ये महरम रिश्ते। कितना आसान है समझना, बाकी जो नहीं आए तो अब वो समझ जाओ, ना महरम है अपने लिए। और एक ऐड कर देते इसमें हम, दूध शरीक, रजाई बोलते हैं उसको। रजाई मतलब एक औरत से 2 बच्चों ने दूध पिया, एक लड़का और एक लड़की ने, दोनों अलग अलग फैमिली से थे। लड़के ने दूध पिया उसी औरत से, और लड़की ने भी उस औरत से दूध पिया। अब दोनों सगे भाई बहन जैसे, इनके पूरे महरम इनके महरम हो जाएंगे, उनसे निकाह नहीं होता है। इसलिए जो रजाई होते, मतलब जिस औरत ने अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत से दूध पिलाया है,
तो उसको याद रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके महरम बन गए, उससे निकाह आराम है ना, तो वो रिश्तों को याद रखना पड़ता है। अरबों में ये कॉमन था कि अच्छी सेहत के लिए कुछ ख़ास इलाकों की औरतों से जो है दूध पिलवाया जाता था बच्चों को, ताकि सेहत अच्छी रहे उनकी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यह आप है, दाढ़ी आ रही है सबको? ठीक है, हाँ। तो आपकी सिस्टर, सगी बहन, ये आपकी महरम है, और उसकी बेटी यानी आपकी भतीजी, भांजी, बेटी, फिर उसकी बेटी, नवासी, सब महरम है। ठीक है, फिर भाई की बेटी, ये आपके लिए महरम है। ठीक है, वैसे ही ऊपर जाएंगे मदर और फादर के रिश्ते में, आपकी खाला जो कि माँ बराबर है, पता है ना आपको, खाला वो महरम है माँ की तरफ से, और वालिद की तरफ से फूफू, समझा आपको, फूफू क्या रहेंगे, महरम रहेंगे। समझा आपको, उन्होंने थोड़ा कलर में गड़बड़ की है शायद। ठीक है, तो मैं सिंपल सा बता देता हूं, आप है, आपकी वालिदा, उनकी वालिदा, सब महरम, आपकी बेटी, उसकी बेटी, सब महरम नीचे तक। ठीक है, फिर आपकी सगी बहन और उसकी बेटी, वो भी आपके लिए क्या है, महरम है। समझो आपको, आपके वालिद की बहन यानी फूफू, वो भी महरम है आपके लिए। आपके वालदा की बहन यानी खाला, वो भी महरम है, लेकिन सब सगे हैं, एक भी रिश्ता दूर गया है, कजन हुए, तो वो आपके लिए ना महरम। फिर वही रजाई भी एक काउंट हो जाएंगे यहाँ पर। ये तालीम, ऐसा चार्ट बच्चों को भी बताना है, भले से अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग होंगी, लेकिन एक बहुत हद तक उनको समझ में आएगा कि बाउंड्रीज है जिससे आपको फॉलो करना है, ये बाउंड्रीज को हमको अडॉप्ट करना है। कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन उनको समझाते रहना है। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा ना, यूएस का जो रिपोर्ट है, सीडीसी बोल के है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, ये बोलता है कि बॉयज में हर 6 में से 1 के साथ प्रॉब्लम हुआ है, और हर 4 लड़कियों में 1 के साथ। इतना ज्यादा यूएस में ये प्रॉब्लम है, और इंडिया के अंदर भी हर 10 में 1 के साथ ये प्रॉब्लम है। इतना बड़ा है, हर 10 में 1 के साथ, आप अंदाजा लगाइए। 430 मिलियन मैंने कहा था, 400 मिलियन पकड़िए आप। 10 का 1 कितना होता है, 10%। 400 मिलियन का 10% कितना है, 400 का 10% कितना रहेगा, 40 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 4 करोड़ लोग इससे, वो भी जो कंप्लेंट है, अनकंप्लेंट कितने होंगे, मतलब तकरीबन घरों में ये मसाइल होकर गए हैं। इसलिए बहुत अहम है इस इशू को समझना और इसकी तालीम को आम करना। 7वां पॉइंट आप यहां पर देखेंगे, गेट टू नो द पीपल इन योर चाइल्ड्स लाइफ, नो हु योर चाइल्ड इज स्पेंडिंग टाइम विद देम। हदीस है अल्लाह के रसूल की। हम हदीसों को बहुत मामूली समझते हैं, जबकि वेस्ट, आपको पता है, वेस्ट के लोग एक एक हदीस को पकड़कर वो अपनी जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं। एक कैबरे डांसर, उसको पर्दा का सिस्टम पसंद आया, जिंदगी चेंज, मुसलमान हो गए छोटी छोटी सुन्नतों पर, और हम इजी लेते जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि एक दोस्त की मिसाल एक लोहार और एक इत्र बेचने वाले की तरह है। इत्र वाले के साथ रहोगे तो वो कभी ना कभी तोहफे देगा, और तोहफे ना भी दिया तो उसकी खुशबू लेकर तुम उठोगे, और लोहार के साथ रहोगे तो नुकसान उठाकर उठने वाले हो हमेशा। ये बात याद रखिए, कपड़े जलाकर उठोगे ना, लोहार से दोस्ती करोगे तो। मिसाल एक, तो आपके बच्चे किस किस से मिलते हैं, उसका स्पोर्ट्स टीचर कौन है, उसका नेचर कैसा है, उसका पीटी का टीचर कैसा है, उसका क्लास टीचर कैसा है, उसके दोस्त जो मिलने आते हैं, उसके ऑटो वाले अंकल, उसका जो बस ड्राइवर है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन है, कैसा है, उसका नेचर कैसा है। फिर उसके कजन, रिश्तेदार वगैरह जो आकर मिलते हैं, वो कैसे हैं, किसके साथ वो बच्चा रहता है, या कौन उसके करीब आ रहा है, आने की कोशिश करता है, ये सब आपको इल्म होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और आप खुद भी एहतियात करें, जो आप टीन एज में हैं, आप खुद भी इन चीजों को इजी ना लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 100%, 100%, ये 100% है।
एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, जो डायरेक्ट मैंने खुद देखा है, सुने, वो बोल रहा हूँ मैं आपको। देखा मतलब सुना है मैंने, हमारे एक पहचान वाले दुकान वाले उन्होंने सुना है। घर में शादी थी, शादियों में बारात आती जाती है, होता है कि नहीं होता ऐसा। तो एक फैमिली में शादी चल रही थी घर में, बहुत नज़दीक के मोहल्ले की कहानी है, मैं नाम नहीं लेता हूँ। घर वाले पूरे गए बारात लेकर, तो घर में छोटे बच्चों को छोड़कर जाते अक्सर लोग खेलने के लिए कि वो डिस्टर्ब करेंगे, और उन्होंने एक आदमी को छोड़कर गया जो उनका दूर का रिश्तेदार था, गांव से आया हुआ था। उसने एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया उसने। आपको मालूम नहीं आप किसको छोड़ के जा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है, आपको इल्म नहीं है, तो आप इतने भोले तो नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिशात, घूमने फिरने, रस्में रिवाज पूरे करने के लिए आपका घर पे ध्यान ही नहीं है। तो उसको छोड़कर चले गए और उसने ऐसा हरकत किया कि बहुत बड़ा मसला बना, पुलिस कंप्लेन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा मारी हुई और दीगर चीज़ें, लेकिन जो नुकसान हुआ वापस नहीं आता है ना, ये बात याद रखिए आप, ठीक है। तो कौन साथ में रहते हैं, इवन आप खुद भी अपना एनालाइजेशन शुरू कर दो कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। बुरे लोग हैं तो फौरन साथ छोड़ना शुरू करो। एक प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह जो है नूर के मेंबरों पर कुछ लोगों की नवाजिश करेगा, वेलकम। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मिलते थे और अल्लाह की रज़ा की खातिर अलग होते थे। मतलब दीनदारी की बुनियाद पर उन्होंने दोस्ती की थी, और वो बेदीन है, बुरा है, उसमें अच्छी आदतें नहीं है, इसलिए उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। अल्लाह ऐसे लोगों से भी खुश होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वक्त की कमी हमारे पास। 8वां पॉइंट है, सेपरेट द बेड्स आफ्टर द एज ऑफ 10 ईयर्स। हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, टीच योर चिल्ड्रन टू प्रे व्हेन दे आर 7। 7 साल के हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए तालीम दो, अगर उससे बड़े हो जाए ना पढ़े तो स्मैक देम, थोड़ी सी ज़र्ब लगाओ उनको, सख्ती करो, ठीक है। एंड व्हेन दे आर 10 years old and separate them in their beds। ये अबू दाऊद की, अहमद की हदीस है कि जब 10 साल के हो जाए तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। ये बुराइयां बहुत आम हैं, बहुत ज़्यादा है, और इसके भी कई केसेस आए, मैंने खुद सुने हैं इसी कान से। बहुत ही क्लोज रिलेशन वालों ने बुरे काम किए, इवन भांजी और मामा, अब तो सगा भी है, तो अपन महरम की बात कर रहे थे, मामा के साथ उसने रेप किया। क्यों? एक हदीस पर अमल नहीं करे ना, साथ सुलाना नहीं है, 10 years हो गए उनको, अलग कर दो, आप बेड अलग कर दो उनका। एक हदीस पर अमल नहीं करे, नुकसान उठाए। शरीयत जो बोलती है आपको करना ही है, किसको ही बुरा लगने दो, कितना ही बुरा लगने दो, अल्लाह के रसूल को बुरा नहीं लगना चाहिए ना, हदीस अल्लाह ताला को बुरा नहीं लगना चाहिए ना, आप उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करना है ना। नहीं सुनेंगे तो नुकसान 100% उठाएंगे। हमारे पास एक बहुत बुरा माहौल है, जो जॉइंट फैमिलीज में और बहुत सारे एक जगह लोग शादी और प्रोग्राम में जब आते हैं, कोई किधर भी सो रहा है, कोई किसी को नहीं देखता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई हया का मामला नहीं है, कैसे भी बेहाल बुरे हाल में बस पड़े हैं एक जगह पर। बहुत सोचने वाली बात है, मामूली नहीं है, इसको मामूली मत लीजिए। आप भी बहुत सारी चीज़ों को आपने तजुर्बा किया होगा, देखा होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना। एक हदीस है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा घर इतना बड़ा थोड़ी है, सबके अलग अलग पलंग कहाँ से लाएंगे। नहीं, मैंने बोला ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एक जनाब को मैं जानता हूँ, बेचारे बहुत गरीब है, एक ही कमरा है उनका, और लड़के लड़कियां उनके ज्यादा हैं। बच्चों को कैसे सुलाते पता है आपको? बिस्तर बिछाते हैं, उसका बीच में एक संदूक रखते हैं, जो घर के ना कबाड़ वगैरह, उसके सेक्शंस बनाए उन्होंने, और बच्चों को सुलाते हैं। दीन पर अमल करने वाला कैसे भी करता है, और जिनको अमल नहीं करना है, जिनके पास 1000 कमरे भी है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो सेपरेशन, 10 साल के हो गए, लड़की है तो बहुत ज्यादा केयर लेने की जरूरत है, लेकिन लड़के को भी केयर करने की जरूरत है। मैंने बताया ना आपको, 1 out of 6 लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम हुआ है, और 1 out of 4 गर्ल्स के साथ, ज्यादा है गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम। लेकिन ये तो 10 साल के हो जाए तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दो, और उनको तालीम दो कि हम क्यों अलग कर रहे हैं। शरीयत ने इससे आपको मना किया है। इस एक 10 साल की उम्र के बाद इंसान के अंदर फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जहनी तौर पर तब्दीली आती है, और ये आपके फ़ायदे के लिए है। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उनको बोलना, और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप थोड़े बड़े होने के बाद चीज़ों को सीखेंगे। और ये अल्लाह और उसके रसूल का बताई हुई चीज़ है, अगर हम नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा। बार बार जब आप उनको बोलेंगे ना,
तो ये चीज़ें उनके घर कर जाएंगी यहाँ पर, और फिर वो उसको पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये बात आप याद रखिए, बचपन में दी गई तालीम ज़बरदस्त घर करती है दिमाग के अंदर, फिर वो हमेशा उसको फॉलो करते हैं। फिर उनको आप कहीं भी ले जाकर छोड़ दीजिए, अमेरिका जैसे माहौल में भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी वो पाक दामन रहेंगे। ये बात याद रखिए, ठीक है। बेड्स अलग किए जाए उनके। 9वां पॉइंट है टेक केयर ऑफ देयर ड्रेसिंग। जो शुरुआत में एक पॉइंट मैंने बताया था आपको कि अस्मा रज़ी अल्लाह, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की बेटी है, हज़रत आयशा की बहन है। ये एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से मिलने आई। ये जो ओढ़नी पहनी हुई थी, हालांकि ड्रेस भी नहीं है, जो ओढ़नी पहनी हुई थी वो पतली थी, जिसमें से जिस्म नज़र आ रहा था, गर्दन वगैरह। तो हज़रत आयशा ने कहा कि इसे वापस कर दो अल्लाह के रसूल के हुक्म पर, और कहा कि एक मोटा कपड़ा लेकर आओ, ऐसा कपड़ा पहनो जो जिस्म को जाहिर ना करे। तो देखिए, फ़ौरन देखा, अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन टोका और फ़ौरन उस पर एक्शन लिया। तो घर में हम ऐसी कोई चीज़ देखें तो आप बताइए कौन रोकता है। एक इम्प्रॉपर ड्रेस पहनकर आ जाती है लड़की, आजकल वो घाघरा वगैरह क्या क्या चीज़ें पहन रहे, घर में पहनकर घूमते हैं बच्चे, 7, 6, 8, 9, 10 के बच्चे, और कोई बोलने वाला नहीं, और कोई बोलेगा तो ये पुराने ख्यालात का है। और जब नुकसान होता है तब भी नहीं बोलेंगे ना, उसने बोला था, अच्छा किया था, छुपाते बातों को, क्योंकि ये छुपाने में शर्म अब आती है, पहले शर्म नहीं आ रही थी, अब शर्म आती है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि बच्चों की ड्रेसिंग अच्छी की जाए। आप देखो, कोई हम बोले कि बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, सादे सीधे ही ऐसे बेहुदा और जिस्म को जाहिर करने वाले मत पहनने दो। अरे अभी तो बच्ची है, जीन्स पैंट नहीं पहनेंगी उनने, ये कौन सी बात है, वो कौन सी बड़ी है। अजीब बात है ना, अफसोस की बात है। तो बच्चों की ड्रेसिंग पर आपको तवज्जो देना पड़ेगी। आप खुद भी अपनी ड्रेसिंग को सुधारिए और साथ साथ बच्चों की भी। और याद रखिए, आप अब आप जो जनरेशन है अभी, ये न्यू जनरेशन, आगे चलकर आप ये ओल्ड जनरेशन होने वाली है, और आप ही से नेक्स्ट जनरेशन को मैसेज जाने वाला है। आपके अंदर तब्दीली आएंगी तो उनके अंदर तब्दीली आएंगी। क्योंकि आप देखिए, हमेशा एक जनरेशन कितना ही अपने अच्छे से पाबंदी करे, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में 10 से 20% कमी होती है अच्छाइयों की, बुराइयां फैलती। कंपेयर कर लो अपने दादी से अपने वालदा को, और वालदा से अपने आप को, और अपने आबाद अपने छोटे बहन भाइयों को कंपेयर कर लो आप। एक साहब ने एक किताब पढ़ रहा था पर्दे के ताल्लुक से, उसमें लिखा होता है, एक जनाब थे, उन्होंने देखा 3 औरतें आ रही हैं। जनाब ने एक आलिम को एक किस्सा सुनाया, उन्होंने उसको नकल कर लिया। तो कहा कि वो आदमी ने कहा 3 औरतें आ रही थी, एक बुरखे में थी, फुल बुरखा, और एक बुरखा पहनी थी लेकिन हिजाब नहीं था, और तीसरी बगैर बुरखे थी। तो वो शख्स ने कहा कि ये फुल बुरखे में ये दादी है, ये नानी है, और ये बगैर हिजाब के ये माँ है, और ये बेटी है। तो बूढ़ी औरत बोली, कैसे पहचाना? बोले बहुत आसान है। बोले ये पुराना ज़माना था जब लोग दीन पर पूरा अमल करते थे, धीरे धीरे अमल ख़त्म हुआ, अब यहाँ तक आया कि सब ख़त्म हो गया। आप देखिए हालात कैसे आ रहे हैं। इंटरनेट पे पुरानी एक तुर्की के क्वीन की परेड में फ़ोटो है, राजा चल रहा है और क्वीन बाजू में, क्वीन फुल बुरखे में है। अब आप बोलेंगे क्वीन बुरखे में, क्वीन कहीं बुरखे में हो सकती है? क्वीन बुरखे में थी, और रियल फोटो है वो, मैं कभी आपको बताऊंगा। तो ये हमने धीरे धीरे क्या किया, जब रोकना टोकना छोड़ दिया, इजी लेना शुरू किया, और क्या फैशन है, चलता है, बच्ची है, छोटी है, नुकसानात अब बढ़ते जा रहे हैं। पहले ज़माने में इतने केसेस, इतने मसाइल नहीं थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी 2 पॉइंट रह गए हैं। नेवर लीव द चिल्ड्रन अलोन इन एनी सर्कमस्टेंसेस। आप कितना भी इमरजेंसी है, आपको हॉस्पिटल जाना है, कोई देखने वाला नहीं है, तो भी बच्चों को ऐसी जगह छोड़कर जाए जो रियल में उन भरोसेमंद लोग हैं। उसकी नानी हो गई, उसकी दादी हो गई, जो वाकई में उसका लड़की का केयर कर सके या उस लड़के का केयर कर सके। ये बात बहुत अहम है। हम तो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मामला तो ये पहले बताया ना एग्जाम्पल, शादियों जैसी बेकार रस्मों के लिए क्या करते, बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। ये अकेले नहीं छोड़ना कभी बच्चों को, चाहे उनकी 5 साल वाली रहो या 15 साल वाली रहो। मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको अकेले बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए।
तो इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें भी हैं। इसको कहते हैं जिम्मेदारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। जिम्मेदार मतलब मालूम है, पूछ होने वाली है। किसकी पूछ होंगी? जो तुम्हारे अंडर में है। कहा कि शौहर जिम्मेदार है अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए। उससे कुछ हुआ तो पूछ शौहर से होने वाली है। और कहा कि बीवी यानी माँ जिम्मेदार है घर के लिए, बच्चों के लिए, उस शौहर की इज्जत और उसके माल के लिए। और उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो वो उससे पूछ होने वाली है। और अल्लाह के रसूल फरमाया, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, हर एक रिस्पॉन्सिबल है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की क़यामत के दिन उससे पूछ होने वाली है। चलिए यहाँ पर 10 पॉइंट्स ही थे, मैंने एक पॉइंट डबल उसमें ले लिया था अंदर, ठीक है। ये 10 नुकात 10 पॉइंट्स आप याद रखिए। इंशाल्लाह इसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हो सकता है आप अपने आइडियाज़ भी इसमें और कुछ डाल सकें, अपने कुछ तजुर्बे जो और लोगों को बाद में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको, हमारे घर वालों को, तमाम बच्चों को और उम्मत मोहम्मदिया को और इंसानियत को इस बुराई से बचाए, हमारी हिफाजत करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।